Okay. Hello everyone. How are you? Fine, sir. Well, Yes, sir. Fine, sir. How are you, sir? Fine. Okay. तो फिर कोई डाउट अभी तक? क्लियर है, मेरे पास क्लियर है मेरे को. Okay. एक चीज मैं बता दूं, किसी का वीरे अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा है या फिर एंडस्केप इंस्टॉल नहीं हो रहा है अभी के लिए छोड़ दें उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हमें फोकस करना है रेविट पे. वीरे को एंडस्केप को हम इंस्टॉल कर लेंगे आराम से. अभी अगर उन्हीं को इंस्टॉल करने के पीछे पड़ोगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे. क्लियर है? जब उनका टाइम आएगा वो भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और प्लीज ये ड्राइंग्स वगैरह मत बनाएं इस पे. ओके, चलो फिर करें स्टार्ट. यस सर. ओके, तो कल हमने बताया था आपको यूजर इंटरफेस के बारे में कंप्लीट. चलो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राइंग्स को करना. ओके, अब सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले मैं बताता हूं आपको, जैसे ये 4 एलिवेशन है, इनको हम एलिवेशन बोलते हैं. ये एक्चुअल में एक पोल लगा दिया गया है, एक कैमरा लगा दिया गया है, और इस कैमरे को हमने नाम दे दिया है एलिवेशन फ्रॉम. दिस इज एलिवेशन फ्रॉम साउथ. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अब अपनी ड्राइंग को अगर मैं इस व्यू से देखता हूं तो मैं देख रहा हूं टॉप से. अगर मैं अपनी ड्राइंग को किसी एक पर्टिकुलर एलिवेशन से देखना चाहता हूं तो ये मेरे पास 4 एलिवेशन है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट. तो अभी मैं देख रहा हूं टॉप से. आप यहाँ पे किसी भी एक व्यू को, जैसे हम नॉर्थ व्यू को अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो ओरिएंटेशन है प्रोजेक्ट नॉर्थ लिखा हुआ है, कि नॉर्थ व्यू को एज ए हम फ्रंट व्यू लेके चलते हैं. बेसिकली कौन सा है नॉर्थ व्यू आपका? ये वाला. इसको हम एज ए फ्रंट व्यू लेके चलते हैं. आप चेंज भी कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं, इससे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैं किसी भी एलिवेशन पे क्लिक करता हूं तो ये मैं देख रहा हूं सामने से, मतलब एक एलिवेशन पार्ट. ओके, तो सबसे पहले समझते हैं इन लेवल्स को. यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोर प्लान लेवल 1 एंड लेवल 2. ये क्या होता है? सीलिंग प्लान लेवल 1 लेवल 2 ये क्या होता है? और एलिवेशन ये क्या होते हैं? हेलो. हाँ सर जी, थोड़ा मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग से करें तो वापस कल के बाद का. हाँ, वो स्टार्टिंग से ही है, अभी क्लास स्टार्ट हुई है. डोंट वरी. ओके, तो ये मेरे एलिवेशंस है और यहाँ पे है मेरे लेवल्स, लेवल 1 एंड लेवल 2. फिर सीलिंग प्लान का लेवल 1 लेवल 2 और फिर एलिवेशन. अब लेवल 1 और लेवल 2 एक्चुअल में है क्या, सबसे पहले इनको समझते हैं. ओके, अब मान लो आपने यहाँ पे एक वॉल बनाई, या फिर मैं दिखाता हूँ, मैंने कोई भी एक बिल्डिंग बनाई नॉर्मल. अब अगर मैं इसको, अभी तो देख रहा हूं मैं टॉप से, अगर मैं देखना चाहूं इसे एलिवेशन से तो मैं किसी भी एलिवेशन पे डबल क्लिक करके मैं इसको देख सकता हूं. तो एलिवेशन से मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है? बेसिकली यहां से मुझे दिख रहा है, अब ये आपका जो लेवल 1 है वो है जमीन वाला एरिया. अगर मैं किसी व्यू को देखूं, मान लो आप खाली जमीन को देख रहे हो दूर तक, तो एक लाइन दिखेगी आपको नीचे जो जमीन की है, और एक उसके ऊपर जो आएगा, मतलब लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में आपका ग्राउंड फ्लोर आएगा, या फिर पर्टिकुलर आप बोल सकते हो कि एक सिंगल फ्लोर आएगा लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में. क्लियर है? अब मैं एलिवेशन से देख रहा हूं तो मेरे को अपना जो वॉल मैंने क्रिएट की थी वो मेरे को यहाँ पे दिख रही है. वॉल को अभी डिलीट करता हूं. अब सबसे पहले लेवल को समझते हैं. यहाँ पे है लेवल 1 एंड लेवल 2. जो हाइट दी हुई है यहाँ पे लिखा हुआ है 0. 0 मतलब जमीन से अटैच है, 10 फीट मतलब जमीन से 10 फीट ऊपर है. मैं चाहता हूँ ग्राउंड फ्लोर बनाना, बट उसे 10 फीट का नहीं, मैं 15 फीट का बनाना चाहता हूँ. तो उसके लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक, सिंगल क्लिक करेंगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और आप इसे चेंज कर सकते हो डायरेक्टली. 15 एंटर कर सकते हो तो 15 फीट आपकी ये हाइट हो जाएगी. इसी को कैसे चेंज कर सकते हो? जब इस लेवल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी डायमेंशन आएगी, इस पे क्लिक करके आप 20 कर सकते हो एंटर, तो आपका यहाँ पे 20 फीट की हाइट हो जाएगी. क्लियर है? आप किसी भी लेवल को सिलेक्ट करके इस पॉइंट से ड्रैग करके आप इसको छोटा कर सकते हैं. बेसिकली ये है आपकी एक रेफरेंस लाइन जो आपकी लिमिटलेस है. ये एक सिर्फ रेफरेंस दिखाती है कि कहाँ पे लेवल 1 और कहाँ पे लेवल 2 है. आप यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से इसे 10 फीट कर सकते हैं. मान लो अब आप फीट में काम नहीं करना चाहते, आप mm में काम करना चाहते हो यहाँ पे, तो आप यूनिट सेट कर सकते हैं. यूनिट सेट करने के लिए आप जाए मैनेज टैब पे, और यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोजेक्ट यूनिट.
क्लिक ऑन प्रोजेक्ट यूनिट। अब जैसे ही किसी भी कमांड पे आप कर्सर लेके जाएंगे तो वो उस कमांड का पूरा बताएगा स्पेसिफिकेशन, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे आप उस चीजों को अपने ड्राइंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और साथ में वो दिखाएगा उस कमांड की शॉर्टकट। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रोजेक्ट यूनिट के सामने लिखा हुआ है UN। अब ऑटो कैड की तरह आपको UN करके एंटर प्रेस नहीं करना, आप डायरेक्टली अपनी कीबोर्ड से UN प्रेस करें तो डायरेक्टली आपके पास प्रोजेक्ट यूनिट ओपन हो जाएगी, या फिर मैनेज में जाके प्रोजेक्ट यूनिट पे क्लिक करें तो भी आपके पास ये प्रोजेक्ट यूनिट ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आप एंगल की यूनिट चेंज कर सकते हो, एरिया की, कोस्ट पर एरिया, डिस्टेंस, तो आप हर एक पर्टिकुलर चीज की यूनिट चेंज कर सकते हो कि मेरे को क्या चीज किस यूनिट पे चाहिए। मान लो आप चाहते हो कि लेंथ तो मेरे को दिखे फीट इंचेस में, बट एरिया मेरे को दिखे जो वो स्क्वायर फीट या मेरे को स्क्वायर मीटर में दिखे, स्क्वायर इंचेस में दिखे, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी हमें मतलब है लेंथ से, क्योंकि जो हमारी लेंथ है ये, वो यहाँ पे क्लिक करें। अभी है फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस। फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस का क्या मतलब है कि फिट में दिखाएगा, और जैसे 10 फीट 2 इंच, 10 फीट 3 इंच, 10 फीट 4 इंच, तो इस तरीके से दिखाएगा। आप इसे सेंटीमीटर, फीट, ओनली फीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ओनली इंचेस में देख सकते हो, ओनली मीटर, मिलीमीटर, किसी भी यूनिट पे आप इसे चेंज कर सकते हो। और यहाँ से राउंड फिगर डाल सकते हो कि कितना नियरेस्ट हो, ये आपका राउंड फिगर रहता है। अगर आप कर दोगे 1 डेसिमल प्लेस तो वो 0.1 दिखाएगा, 2 डेसिमल प्लेस 0.01 या 0.10, तो पॉइंट के बाद के भी दिखाएगा ताकि आपकी क्लियरिटी और बढ़ जाए। बट अगर mm की बात करें तो हम 0 डेसिमल प्लेसेस पे ही रखेंगे। अगर हम फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाएगा सबसे पहले टू द नियरेस्ट 1 फीट। अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि राउंड फिगर कितना रखना है। राउंड फिगर का मतलब है कि मान लो आपके पास 98 रुपीज है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कितने रुपए, आप डायरेक्टली बोलोगे 100 रुपीज। ओके, तो आपने क्या किया, एक राउंड फिगर में आपने बोला है। मान लो आपके पास 80 रुपीज है, मैं बोलूं कितना, आपने फिर भी बोला 100 रुपीज। तो जब 98 थे तब आपने जो राउंड फिगर लिया था वो 2 या 5 रुपीज का राउंड फिगर लिया था। 80 में आपने 20-30 का राउंड फिगर ले लिया। ओके, मैंने आपको बोला कि आपको 10-10 का राउंड फिगर ले सकते हो। अब अगर आपके पास 56 रुपीज है तो आप मेरे को बोलोगे कि सर 60 रुपीज है। बट अगर 54 है तो आप बोलोगे किसके नियरेस्ट है, वो 50 के, तो बोलोगे 50 है। तो यहाँ पे भी यही फंडा है, यहाँ पे है टू द नियरेस्ट 1 फीट। अगर आपने ये कर दिया तो अगर आपकी एक लाइन या एक वॉल या कुछ भी 1 फीट 5 इंच की होगी ना, तो वो आपको 1 फीट ही दिखाएगा। 1 फीट 8 इंच की होगी तो आपको 2 फीट दिखाएगा। अगर आपने कर दिया टू द नियरेस्ट 6 इंचेस, तो अगर आपकी एक वॉल 1 फीट 5 इंचेस की होगी तो 1 फीट 6 इंचेस दिखाएगा वो। क्लियर है? उसके बाद अगर आप कर दोगे टू द नियरेस्ट 1 इंचेस, इसमें क्या है कि अगर आपकी कोई 4 इंच की होगी तो 4 इंच दिखाएगा, 5 इंच की होगी 5 इंच दिखाएगा, 6 इंच की होगी 6 इंच दिखाएगा। बट जैसे हम वॉल लेते हैं अपने घर में, पार्टीशन वॉल 4.5 इंचेस, 4.5 इंच की लेते हैं, तो अगर आप वो लोगे 4.5 इंचेस तो उसको वो डायरेक्टली 5 इंचेस दिखाएगा। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और लोवेस्ट पे चलते हैं। आप 1/2 इंचेस को लेके चले, क्योंकि हम जब कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो 1 इंच से भी हाफ कर देंगे 1 इंच का, बट उससे भी कम करेंगे तो हम उसका यूज नहीं करते कुछ, तो हम टू द नियरेस्ट 1/2 इंचेस रख सकते हैं, वरना बाय डिफॉल्ट 1/4, 1/8 या 1/32 होता है, बिल्कुल क्लियरिटी के लिए। ओके, तो इसीलिए जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो काम करते हैं मिलीमीटर में, क्योंकि इसमें राउंड फिगर 0 रखते हैं। अब 1 mm का भी कितना छोटा वो रखेंगे, वो नहीं रखते। तो और जो सिविल के पर्सन होते हैं वो मोस्टली फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस पे काम करते हैं। जो नॉन टेक्निकल होते हैं वो भी फीट इन इंचेस पे काम करते हैं। क्लियर है? mm पे मोस्टली वही काम करते हैं आर्किटेक्ट्स जो होते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग से उनको mm पे ही काम करना सिखाया गया है। और हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग से फीट इंचेस पे वर्क किया है। आपकी हाइट कितनी है, 5 फीट 6 इंचेस, हाइट वगैरह, लेंथ वगैरह कितना है, तो उन्हीं चीजों पे काम किया है। हम mm पे इतना काम नहीं करते। ओके, चलो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस यूनिट पे बेसिकली काम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। ओके, तो हमने अगर mm यहां से चूज की एंड ओके किया,
यहाँ पे एक और चीज है, यूनिट सिंबल नन लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब बताता हूँ। मैंने ओके किया एंड ओके, तो आपकी यूनिट यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे 3048 mm आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि 3048 के आगे mm भी लिखा हुआ है, तो उसके लिए दोबारा जाएं यहाँ पे और लेंथ पे दोबारा क्लिक करें और आप यहाँ पे यूनिट सिंबल को mm पे क्लिक कर दें एंड ओके करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे उसके सामने mm भी लिखा हुआ आएगा। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ये चीज चाहते हैं या नहीं चाहते। ओके, चलो अब अगर मैं इसको क्लिक करके मैं फिट इंच पे दोबारा से करता हूँ एंड ओके करता हूँ, ये मेरा आगे 10 फीट। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, चलो अब लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, ठीक है। अब मैं बनाना चाहता हूं लेवल 3। मान लो ग्राउंड फ्लोर तो बन जाएगा मेरे यहाँ पे, बट मैं फर्स्ट फ्लोर भी बनाना चाहता हूँ। ओके, प्लीज मेरे को याद दिलवा दिया करें डेली, सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, क्योंकि जिस दिन भूल गया तो उस दिन की रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिल पाएगी। जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तो आप मेरे को बोल दिया करें कि प्लीज सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। ओके ओके, उसके बाद है अब ग्राउंड फ्लोर तो ठीक है। अगर मान लो मेरे को एक फर्स्ट फ्लोर भी क्रिएट करना हो तो मेरे को एक रिक्वायरमेंट होगी लेवल 3 की। अब लेवल 3 मैं कैसे बनाऊंगा, लेवल 3 बनाने का तरीका क्या है वो बताता हूँ। आप जाए आर्किटेक्चर टैब पे और आर्किटेक्चर टैब पे जाके आपको यहाँ पे देखेंगे डेटम में आपको मिलेगा लेवल, और इसके लिए शॉर्टकट है $L। ओके, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला तरीका क्या है लेवल बनाने का, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना ध्यान से। स्टार्टिंग की क्लासेस जो रहेंगी हमारी बिल्कुल हम स्लो रखेंगे ताकि आप सॉफ्टवेयर पे ग्रिप बना पाओ। जैसे जैसे आपकी ग्रिप बनेगी तो हम स्पीड कभी भी पकड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना स्लोली करेंगे उतना आपकी ग्रिपिंग अच्छी बनेगी। ओके, बट मेक श्योर जितनी भी चीजें आपकी क्लास में हो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें और अपने डाउट्स जरूर पूछें। अगर आपने डाउट नहीं पूछे तो इसका मतलब है आपने प्रैक्टिस नहीं की। अगर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपके डाउट्स पक्का आएंगे। ओके, किसी भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आ रही हो आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, सभी टॉपिक्स पे वीडियो वहां पे दी गई है, उनको देख सकते हैं। और वहां पे जब क्लियर हो जाए आपको, अगर स्टिल डाउट है तो आप दोबारा क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लेवल्स पे। ओके, जैसे ही लेवल पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखेंगे लेवल की कुछ मॉडिफिकेशन टूल बार ओपन हो गए, यहाँ पे मॉडिफिकेशन टूल बार हो गए और लेवल की प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन हो गई। ओके, चलो करना क्या है, आप स्क्रीन पे जाएं, कोई मैंने क्लिक नहीं किया हुआ, सिंपल आपके कर्सर आया हुआ है और वो दिखा रहा है कुछ डायमेंशन। ये है आपकी डायमेंशन लाइन, वो हर एक पॉइंट पे डायमेंशन दिखा रहा है कितना है। और जैसे ही एंड पॉइंट पे आ जाता हूं तो एक डॉटेड लाइन आपको नजर आएगी, वो है आपकी प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन शो करेगी कि इसके एंड पॉइंट पे मैं आ चुका हूं और डायमेंशन लाइन शो करेगी कि कितना डिस्टेंस पे मेरे को चाहिए। बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसके एंड पॉइंट पे आए, क्लिक करें, छोड़ दे क्लिक, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आके क्लिक करें तो आपका एक लेवल क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्लिक किया, दूसरा क्लिक, यहाँ पे क्लिक किया, लेवल क्रिएट हो गया। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे क्लिक करना, आप यहाँ से भी करेंगे ये भी आपका लेवल है, यहाँ से भी करेंगे ये भी आपका लेवल है। ओके, आप इधर से भी करेंगे तो भी आपका लेवल है। सॉरी, तो लेवल्स आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अब लेवल के बाद अब मेरे को कुछ सिमेट्रिकल चीजें बनानी है। अब देखो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, डिस्टेंस भी सबका ऑड इवन है। तो कमांड से बाहर आने के लिए आपको करना क्या है, आप राइट क्लिक करें और 2 बार कैंसिल करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखें, अगर आप किसी कमांड पे हो और आपने यूज किया किसी भी कमांड को तो आप राइट क्लिक करके 2 बार कैंसिल करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मॉडिफाई बटन है, इस पे क्लिक कर सकते हैं तो आप कमांड से बाहर आ जाएंगे, या फिर जो आपका एस्केप बटन है उसको आप 2 बार क्लिक कर सकते हो तो आप कमांड से बाहर आ जाओगे। ओके, चलो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ लेवल 1, फिर है लेवल 2 10 फीट। अब जो ये हाइट यहाँ पे दिखा रहा है वो दिखा रहा है नीचे से। अब अगर मैं चाहता हूँ कि 10 फीट के फ्लोर की मेरे को हाइट चाहिए तो यहाँ पे मेरा होना चाहिए था बेसिकली 20 फीट नीचे से। अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसको 20 कर सकता हूँ, एंटर, तो आपको 20 फीट हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको चेंज करके कर सकता हूँ 30, एंटर, ऐसे में इसको चेंज कर सकता हूँ 40, एंटर।
ओके, ऐसे मैं इसको यहाँ पे चेंज करके इसको कर सकता हूँ 50 एंटर। इस तरीके से आप अपनी हाइट को बाद में एडिट कर सकते हो। क्लियर है? 60 एंटर, 70 एंटर, कुछ इस तरीके से। सेकेंडली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अब मान लो ये जो यहाँ पे चारों एक जैसे दिख रहे हैं क्योंकि सिमेट्रिकली थोड़ा अच्छा लगता है, तो आप इस पे क्लिक करके एंड पॉइंट से ड्रैग करके आप यहाँ तक भी लेके आ सकते हो। इसको क्लिक करें, एंड पॉइंट पे ड्रैग करें, इसको क्लिक करें। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे जो आपका ये सिंबल है, जो आपका स्पोर्ट सिंबल है, वो इस साइड आ रहा है। आप इस पे क्लिक करें, यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ जाएगा, आप इस पे क्लिक करें तो आपका सिंबल यहाँ पे भी आ जाएगा। क्लिक करके आप इसके सिंबल को अनचेक कर सकते हैं और इसको यहां तक लेके आ सकते हैं। इधर भी सिंबल चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हैं, तो इधर भी सिंबल आ जाएगा। ओके, अब इस पे क्लिक करें, इसकी हाइट 70 फीट है, इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सॉरी। अब एक और चीज देखिए, अब ये सारे के सारे एक ही सिमेट्रिकल हो चुके हैं। अगर आप किसी एक पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक लॉक दिखता है। लॉक क्या होता है कि अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो सारे लेवल इसके साथ ही मेरे इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएंगे। और अगर मैं चाहता हूं कि इसको इंडिविजुअली करूं तो अब इस लॉक पे मैं अनचेक कर दूंगा, तो क्लिक किया, अब मैं इसको इंडिविजुअली इसको कर सकता हूं। लॉक हो गया तो आप अनलॉक करके इसको कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद जैसे जैसे हमने यहाँ पे लेवल बनाए वैसे वैसे लेवल यहाँ पे भी बनते हुए चले गए, फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान। फ्लोर प्लान के लेवल 1 का मतलब है जमीन से आप काम कर रहे हो, और सीलिंग प्लान के लेवल 1 का मतलब है जो आपकी फॉल्स सीलिंग लगेगी, जो आपकी छत से 2 फीट नीचे लगती है, तो आप वहां से काम कर पाओगे। क्योंकि जब हम सीलिंग का काम करेंगे कंप्लीटली तो हम सीलिंग प्लान पे जाके करेंगे, क्योंकि वो काम करता है 8 फीट पे। अगर आप लेवल 1 पे डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी आप वॉल वगैरह लोगे तो वो 0 से स्टार्ट होगी। और अगर मैं सीलिंग प्लान के लेवल 1 पे काम करता हूं तो वो आपकी बेसिकली, अगर आप यहाँ पे बनाएंगे सीलिंग प्लान आपको 8 फीट पे दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी सीलिंग बनाऊंगा, आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको, अगर मैं सीलिंग बना रहा हूं तो यहाँ पे देख सकते हो हाइट ऑफसेट आपका 8 फीट पे बाय डिफॉल्ट आ जाता है। क्लियर है? चलो दोबारा चलते हैं अपने एलिवेशंस पे। चलो एलिवेशन पे दोबारा है। अब मैं रीनेम कर सकता हूँ, जैसे लेवल 1 है, आप इस पे क्लिक करें, लेवल 1 पे क्लिक करें। अब आप रीनेमिंग कैसे करेंगे? आप करेंगे ऐसे, पहले लिखे जो सबसे नीचे है। अब सबसे नीचे आपका माइनस में भी हो सकते हैं फाउंडेशन बनाने के लिए, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे ही पॉजिटिव आप लिखे 01, अब यहाँ पे आप नेमिंग कर सकते हैं। अब 01 मान लो मेरे को ग्राउंड फ्लोर बनाना है, GROUND ग्राउंड फ्लोर, आप ऐसे नेम कर सकते हो। जैसे ही नेम करोगे, एंटर करोगे, तो आपका देखो जैसे यहाँ पे चेंज किया वैसे ही यहाँ पे आपका नेम चेंज हो जाएगा। बट इसने एक चीज पूछनी चाहिए थी जो इसने नहीं पूछी। 01 फर्स्ट फ्लोर, 1 सेकंड, इसको एक चीज पूछनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप उसे एक वहां पे वार्निंग बॉक्स आता है, अगर आप उसे चेक कर दोगे दोबारा वो वार्निंग नहीं देगा। बट वो वार्निंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो बताता हूं क्यों है। कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल वाली वार्निंग सर। अभी बता रहा हूँ ना कौन सी वार्निंग। अब जैसे ही मैं लेवल पे आता हूँ और इस लेवल का नेम चेंज करता हूँ, मान लो मैं इस पे गया और मैंने इसको लिखा 01 ग्राउंड फ्लोर, और मैं अगर एंटर करता हूं तो ये वाली वार्निंग आती है। वार्निंग है कंफर्म लेवल रीनेम की, जो आप लेवल को रीनेम कर रहे हो इसको कंफर्म करो। इसमें इसने क्या पूछा, वुड यू लाइक टू रीनेम कोरस्पॉन्डिंग व्यूज। इसने बोला कि जो ये लेवल 1 था, यही लेवल 1 यहाँ पे शो हो रहा है और यही लेवल 1 यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप इसका नेम चेंज कर रहे हो, क्या आप चाहते हो कि इसके साथ साथ मैं यहाँ का भी नेम चेंज कर दूं? तो आप अगर इसे यस करोगे तो यहाँ के साथ साथ इसका नेम चेंज होगा। यहाँ पे क्लिक करोगे 02 आपने लिखा फर्स्ट फ्लोर, अगर आप ओके करते हो तो फिर से वार्निंग देगा। यस करोगे तो यहाँ पे चेंज होगा। अगर आप एक लेवल और क्रिएट करते हो, यहाँ पे ये आपने लेवल क्रिएट किया यहाँ पे, तो अपने आप ही 02, 02, 3 इसी के अकॉर्डिंग आपकी सीरीज बनती चली जाएगी। और फिर इसको आप अपने तरीके चेंज कर सकते हो। लेवल 02 आप यहाँ पे कर सकते हो
सेकंड फ्लोर, जो भी आप, अगर आपने एंटर किया और अगर आपने इसको नो कर दिया कि मैं उसका नाम चेंज नहीं करना चाहता, तो लेवल तो यहाँ पे बना देगा, वो वही नाम रखेगा जो उसका पहले था। देखो यहाँ पे सेकंड और वहां पे 02 जीजी के नाम से इसने रखा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों और क्यों मैंने यहाँ पे 01 02 03 रखा। अगर मैं यहाँ पे 03 रखता हूँ, अब यहाँ पे इसने चेंज नहीं किया तो आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, मान लो 03। ओके चलो, अब मैं अगर यहाँ पे एक और लेवल क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 04, तो ये देखो यहाँ पे वो आएगा सीरीज वाइज 1 2 3 4। एक्चुअल में ये अल्फाबेटिकली लेता है। अगर मैंने कर दिया इसको यहाँ पे ओनली ग्राउंड फ्लोर और मैंने कर दिया डू नॉट शो और यस कि हर बार वो चेंज करे, तो ये वार्निंग नजर नहीं आएगी। इसको मैंने कर दिया फर्स्ट फ्लोर, इसको मैंने कर दिया थर्ड फ्लोर और इसको मैंने कर दिया, थर्ड लिखने की बजाय मैंने इसको कर दिया कुछ भी रूफ, जो भी। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो सीरीज में नहीं आएगा, वो अल्फाबेटिकली चलेगा। पहले वो न्यूमेरिक लेगा, फिर एफ जी फिर आर और फिर एस। इससे क्या होगा कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप बेसिकली किस लेवल पे हो। यहाँ पे देखोगे एलिवेशन में तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, बट अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला कि क्या यहाँ पे क्या सीरीज है। तो ट्राई करो 01, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो 01 02 03 04 ऐसे चले, अगर नीचे की तरफ आ रहे हो तो -1 -2 -3 कुछ ऐसे चले। माइनस का क्या मतलब है कि जैसे ग्राउंड फ्लोर है और आप चाहते हो कि एक 3 फीट पे मेरे को फाउंडेशन भी बनाना है नीचे, तो एक और आप लेवल ले और यहाँ पे एक लेवल क्रिएट कर दे। ओके, और इसको यहाँ पे कर दे, मान लो आपने यहाँ पे किया -01 और फाउंडेशन, ये इसने बना दिया। और यहाँ पे कितना रखना है, -3 आप रख सकते हो। और उसके बाद फाउंडेशन को दिखाने के लिए आप इस पे क्लिक करें, यहाँ पे कट का ऑप्शन आएगा, ये वाला आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो, इस पे क्लिक करो तो वो कुछ इस तरीके से स्लोप में आ जाएगा आपका फाउंडेशन का साइन। तो इस तरीके से आप अपने लेवल्स क्रिएट कर सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे कैसे करने हैं। तो जैसे यहाँ पे दिखा रहे हो -1 0 1 2, तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे फाउंडेशन होती है, फुटिंग होती है, फिर आपका प्लिंथ लेवल होता है, फिर आपका ग्राउंड लेवल होता है, फिर फ्लोर लेवल होता है, फिर फर्स्ट फ्लोर लेवल, सेकंड फ्लोर लेवल, फिर रूफ लेवल। तो वो सारे के सारे आप लेवल क्रिएट कर सकते हो, जो प्रोफेशनली काम करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। वरना स्टार्टिंग है, नॉर्मली ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करो, धीरे धीरे समझ जाओगे कि कैसे कैसे लेवल मैं क्रिएट कर सकता हूँ। और ये लेवल कभी भी आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग मैंने लेवल बताने से की है तो आपको स्टार्टिंग में लेवल ही बनाने हैं। अगर आपको कोई फर्स्ट फ्लोर नहीं चाहिए नॉर्मल, तो डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप बेसिकली इन्हें अंडू कर सकते हो यहाँ पे कि मेरे को यहीं से स्टार्ट करना है, डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ओके चलो, अब एक तरीका जो आपने लेवल बनाने का सीखा वो ये सीखा कि लेवल पे क्लिक किया, यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे एक लेवल बनाया और उसके बाद इसको आपने रीनेम किया। बट इतना ही मेहनत करनी होती तो हम रेविट क्यों करते हैं? रेविट का काम है स्मार्टली काम करना, इतनी मेहनत का काम नहीं करना। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मैं नहीं चाहता कि पहले मैं बनाऊं उसके बाद मैं उसे रीनेम करूं, उसके बाद मैं इसको चेंज करूं, मैं नहीं चाहता। तो उसके लिए आप लेवल पे क्लिक करें। अब जैसे आप एंड पॉइंट पे जाएंगे, दो चीजें देखेंगे, प्रोजेक्शन लाइन और एक डायमेंशन लाइन। जहां पे लिखा हुआ 10 फीट 13 14 15 ये फीट लिखा हुआ है, आपको कुछ क्लिक नहीं करना अभी, डायरेक्टली आप कीबोर्ड से प्रेस कर दे 10, वो वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास, एंड देन प्रेस एंटर, तो वो 10 फीट से ही लेगा और यहाँ पे क्लिक करें तो आपका 30 फीट आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है 10 एंटर, तो आपने यहाँ पे ये नीचे। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है, टाइप तो इसमें भी करना पड़ा ना, मैं टाइप ही नहीं करना चाहता। अगर मैं ऑटो कैड की बात करूं तो ऑटो कैड में क्या सिस्टम था कि मैं बेसिकली एक लाइन को पिक करता था तो उसका उतनी डिस्टेंस पे एक ऑफसेट हो जाता था। अगर इसमें भी मुझे वो चीज करनी है तो मैं उसको कैसे कर सकता हूं? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन है ऑफसेट, मैं यहाँ पे डाल दूंगा 10। अब जैसे मैंने ऑफसेट डाला और अगर आपका हल्का सा कर्सर स्क्रीन पे आ गया तो वो अप्लाई हो जाएगा, मतलब वो एंटर का काम करेगा। आप यहाँ पे 10 डालें या तो एंटर प्रेस कर दे
या फिर आप मान लो यहाँ पे डाल रहे हो 1 डाला आपने और कर्सर आपका अंदर आ गया, वो 1 को ही अप्लाई कर देगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैंने डाला 10, ये आपका अप्लाई हो गया। एक और चीज, ऑफसेट आपने डाला 10 फीट और यहाँ पे कमांड चल रही है लाइन, मतलब इस ड्रॉ बार से आपको पता चलेगा कि जो कमांड आपने यूज की है, जो टूल आपने यूज किया हुआ है, वो आप किस कमांड के थ्रू बना रहे हो। हम बना रहे हैं लाइन। लाइन का मतलब फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। ऑफसेट ले लिया 10 फीट का। अगर मैं अब बनाऊं तो वो 10 फीट ऊपर से बनाएगा, जहां से भी मैं बनाऊंगा। बट मेरे को ऑटोकैड की तरह चाहिए कि मैं लाइन को पिक करूं और मेरा 10 फीट का ऑफसेट आ जाए। तो उसके लिए मेरे पास है पिक लाइन्स। क्लिक ऑन पिक लाइन और अपनी इस लाइन को आप, जैसे लाइन है ना, जैसे ही कर्सर लेके जाओगे तो ऊपर आपको एक प्रोजेक्शन लाइन नजर आ जाएगी। आप इस पे क्लिक करें तो आपका एक 10 फीट का ऑफसेट लग जाएगा। जैसे ही लेवल 5 बना, फिर लेवल 6 बना, तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं लेवल 6। अब अगर मैं क्लिक करूंगा ऊपर तो आपका लेवल 7 बनेगा और ऐसे ही यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, अब एक और इसके अंदर भी ट्रिक है। जब आपको प्रोजेक्शन लाइन ऊपर नजर आए तो ही आप क्लिक करें, तभी आपका लेवल बनेगा। अगर आपका कर्सर हल्का सा हिल गया, अगर वो ऊपर नजर नहीं आए ना, अगर वो 10 फीट का ऑफसेट ऊपर नहीं लेगा तो वो 10 फीट का ऑफसेट नीचे ले लेगा। अब नीचे वाले लेवल पे लेवल 7 है, अगर मैं ऊपर ऑफसेट नहीं ले रहा और नीचे ले रहा हूं तो लेवल 7 को वो चेंज करके लेवल 9 कर देगा और लेवल 9 भी क्रिएट कर देगा। एक ही फ्लोर पे 2-2 फ्लोर हो जाएंगे, आपकी क्लैशिंग हो जाएगी और आपका सारा सिस्टम गलत हो जाएगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान से करना है, लेवल्स की ओवरलैपिंग नहीं करनी है। क्लियर है? सबको क्लियर है यहां तक? यस सर। तो ये था कंप्लीट लेवल्स को आप कैसे चेंज कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, हाइट डाल सकते हो। और ये जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आपको करना है, ये आप कभी भी कर सकते हो आपने पूरे प्रोसेस में। ओके, चलो अब काम स्टार्ट करते हैं वॉल का। सर वन डाउट सर। जी जी प्लीज सर, आप अभी लेवल है ना, लेवल ऑफसेट किया, कोई टाइम लेवल का बबल ब्लू कलर में है, उसी टाइम वो ब्लैक हो गया, वो क्या है सर? मतलब हो जाता है। देखो, अगर मैं आपका यहाँ पे लेवल बनाता हूँ और मैंने एक लेवल यहाँ पे बनाया तो आगे लेवल जैसे सिलेक्ट करोगे इसको, जैसे आप लेवल बनाओगे ना, तब वो सिर्फ एक सिलेक्टिंग का इफेक्ट है। अभी आपको ब्लैक दिख रहा है, जैसे आप कमांड से बाहर आओगे ब्लू हो जाएगा। ओके 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 सर। और कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। मेरा भी क्वेश्चन है सर। आप जिसका भी क्वेश्चन है ना, आप हैंड रेज करें, मैं उसको मैं उसको जब मैं नाम लूं तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ओके, चलो अब कौन कर रहे हैं पहले? सर सुदीप जी। सुदीप जी। सर, आपने जब ये मेजरमेंट का सिस्टम बोला, मतलब सेटिंग फेटिंग बोला सर, उसमें समय आपने बोला ये जो 3 इंचेस 4 इंचेस नियरेस्ट कर सकते, उसके लिए हम लोग करते फीट इंचेस के टाइम पे जी, ठीक है। तो बहुत टाइम ऐसा होता है, मतलब 5.14 इंचेस होता है, हम लोग काम करते हैं 5.1 और नियरेस्ट कर दो। अगर आप यहाँ पे जा रहे हो ना, अब मैंने 1/32 इंचेस, मतलब 1 इंच के भी 32 पार्ट दिए हुए हैं। इतनी दूर तो मतलब हम लोग जब ऑटोकैड में करते हैं 5.25, मतलब एंटर मारते तो ऐसा नहीं आएगा। एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके बोले प्लीज, अपने माइक को म्यूट करें। हाँ जी सुदीप जी। सर, हम लोग जब ऑटोकैड में करते हैं तो 5.25 मारते तो 5/1/4 आ जाता है, तो ऐसा नहीं आएगा क्या? तो इसमें भी आएगा ना। अगर आप 1/2 इंचेस करते हो तो आपको 4.5 इंचेस दिखाएगा। अगर आप 1/4 इंच करते हो तो आपको 5.25 इंच भी दिखाएगा। ओके, पॉइंट के बाद के डेसिमल प्लेसेस बढ़ते चले जाएंगे, और शॉर्ट होता चला जाएगा ना। हाँ, ये समझ गया। ओके। और सर, और एक क्वेश्चन है। पहले मैं एक बात बता रहा हूँ, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो प्लीज ट्राई करें कि कैमरा ऑन कर ले, ताकि मैं फेस टू फेस उनको जवाब दे पाऊं। प्लीज ट्राई करें। ओके, चलो पूछो सर। सुदीप सर मेरा जी। सर मेरा और एक क्वेश्चन है सीलिंग लेवल लेके, ठीक है। सीलिंग लेवल में आपने जब बोला तो उस टाइम पे बोला ऑटोमेटिक हम लोग जब करते हैं तो 8 फीट आते हैं। देखो मैं ठीक है, मैं दिखाता हूँ।
अब मान लो मैंने यहाँ पे वॉल बनाई, अब मैं ये वॉल है मेरी 10 फीट की हाइट की, अगर मैं सीलिंग लेवल पे जाके यहाँ पे सीलिंग लगाता हूँ, हाँ मैं 3D पे जाके देखता हूँ, तो आप देखोगे वो ऑटोमेटिकली जो सीलिंग लगी है ना मेरी यहाँ पे फॉल सीलिंग, वो मेरी 8 फीट की हाइट पे लगी है। एग्जैक्टली सर, यही मेरा क्वेश्चन है। 8 फीट के हाइट में इसको मैं एडिट कर सकता हूँ क्या? एडिट कुछ भी कर सकते हो, 7 पे ले जाओ, 6 पे ले जाओ, 5 पे ले जाओ, ओके सब कुछ एडिटेबल है, सब कुछ। ये तो कुछ स्टैंडर्ड्स डेविड ने बना दिए हैं कि आप उस स्टैंडर्ड को आपका फॉलो करे तो कर लो, नहीं करने तो मत करो। ओके ओके ठीक है, ठीक है सर। अभी तक तो यही दो क्वेश्चन था। ओके जी, वाशिक जी आप म्यूट है, वाशिक जी अनम्यूट करें। सर ये जैसे ऑटोकैड में प्रिसीजन होता है ना, हाँ वही है, साइज करते हैं बिल्कुल वही है, तो उसी टाइप का है ना? बिल्कुल वही है सर। जब हम लेवल डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल्स आ रहे हैं, फ्लोर का भी साथ साथ आ रहा है, सीलिंग का भी आ रहा है। हाँ, तो प्रोजेक्ट में उसी फ्लोर की सीलिंग की बात कर रहे हैं ना हम। लेवल 1 का मतलब है पूरा नीचे से ऊपर तक, ठीक है, इसी के बीच में तो सीलिंग आ रही है ना। सर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। अच्छा अगर मिसाल के तौर पे मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, कोई पॉइंट ऐसा आता है मुझे सिर्फ लेवल जो चाहिए फ्लोर के लिए चाहिए, सीलिंग के लिए नहीं चाहिए, तो स्टार्टिंग से ही वैसा काम कर सकते हैं? ये तो बनाएगा, ये तो साथ में ही बनाएगा। आप इसे नहीं देखना चाहते, इसे क्लोज कर दो, वो दिखाएगा। ये तो बनाएगा, ये तो लेके चलेगा। नहीं देखना चाहते, जैसे आप यहाँ पे लेवल 2 नहीं देखना चाहते, राइट क्लिक करके आप इसे डिलीट कर दो। तो ये लंबा काम नहीं होगा सर? क्योंकि बाजू का जैसा है, अगर फर्स्ट फ्लोर के लिए चाहिए, सेकंड फ्लोर के चलिए, थर्ड फ्लोर के लिए सीलिंग नहीं चाहिए, प्लान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए लेवल। इसने तो अपने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया, जो इसने टेम्पलेट बनाया ना, इसने तो अपने टेम्पलेट बना दिया। अब वो तो उसी चीज को फॉलो करेगा। अगर ये टेम्पलेट ऐसा बनाता है जिसमें सीलिंग प्लान दिखाता ही नहीं, तो सीलिंग प्लान दिखाता ही नहीं। अब इसने बना दिया तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जितने भी बनाओगे सब पे दिखाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, और कोई क्वेश्चन? सर मैं इसके भी साइड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? नहीं अभी के लिए, क्योंकि वो चीजें आप क्लास के बाद पूछ सकते हैं। जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसी से रिलेटेड क्लास में क्वेश्चन अभी पूछें। अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो जैसे ही क्लास फिनिश हो जाए उसके बाद पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम 9 से 10 का है, सबके पास लिमिटेड टाइम होता है और भी प्लानिंग्स होते हैं, तो सबका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए उसमें। ओके क्लास के बाद जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। सर ऑन डॉट फॉर मी सर, मेरे पास कैमरा नहीं है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप अभी लेवल मेंशन किया ना जी, वो इस 1 एंड में बबल है, उसका शेप कैसे चेंज करेगा? वो ट्रायंगल चाहिए। तो आगे बता दूंगा, क्योंकि अभी इतनी डिटेल में जाओगे ना, इस पे क्लिक करना है, एडिट टाइप पे जाना है, यहाँ पे जाना है। जैसे ये वाले सारे पॉइंट्स हैं, लाइन विड्थ, पैटर्न, देख सिंबल यहाँ पे दिए हुए हैं, सर्कुलर सिंबल है, नो सिंबल करोगे तो नो सिंबल आ जाएगा। देखो ये चीजें ऐसी हैं जो अभी के लिए यूज की नहीं है। इन टॉपिक्स पे मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है। आप अपने सिंबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, मान लो आपको अपना कोई सिंबल बनाना है, वो कैसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे 2 ही टाइप के सिंबल नजर आ रहे हैं, नो सिंबल या सर्कुलर। मेरे को ट्रायंगुलर चाहिए, पेंटागन में चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, एरो में चाहिए, तो वो सारे के सारे सिंबल आप फैमिली में जाके क्रिएट करोगे, और वो फैमिली आपको तब समझ में आएगी जब आपकी फैमिली हो जाएगी। इसलिए मैं ये चीजें नहीं बता रहा। पंगे जितने लेने हैं पंगे लो सॉफ्टवेयर के साथ, जितने पंगे लोगे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता कि आपकी सारी चीजें ऊपर से। जैसे ही आप एक 3D बनाना सीख जाएंगे तो आप सॉफ्टवेयर के साथ तो कितने पंगे लो, कुछ भी सीखो, वो बात की बात। ओके सर, आई हैव वन डाउट जी। सर, like suppose level 1 and level 2 I am shown in feet, I am also to shown mm. How can we show both feet and mm? You can use alternate unit. Alternate. We have alternate unit too. If you go to length, you can see. Here we can't see the alternate unit. We can make it in family also. Okay.
ओके, तो नेक्स्ट, चलो लेवल का काम हमारा खत्म। अब चलते हैं कुछ वॉल्स वगैरह बनाने, कैसे वॉल बनाएंगे। तो मैं चलता हूं फ्लोर प्लान के लेवल 1 पे। मेक श्योर फ्लोर प्लान का लेवल 1, नॉट सीलिंग प्लान का लेवल 1। तो यहाँ पे आपको लेवल 1 पे जाना है। अब आप देखेंगे आप टॉप व्यू पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप वॉल पे जाएंगे। सबसे पहले आपको नजर आएगी वॉल आर्किटेक्चरल। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्लिक ऑन वॉल आर्किटेक्चर। जैसे ही क्लिक किया, मॉडिफिकेशन टूल बार, यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन टूल बार, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ओपन होगी। क्लियर? चलो सबसे पहले बात करते हैं यहां से। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइट और डेप्थ। आप बना रहे हो लेवल 1 से। माइंड में आप पिक्चर बना के चलो कि लेवल 1 से मैं एक वॉल बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे गी हुई है कि हाइट की, हाइट पे जाएगी और यहाँ पे जो हाइट बाय डिफॉल्ट दी हुई होती है, बाय डिफॉल्ट जो होती है वो लिखा होता है अनकनेक्टेड, और अनकनेक्टेड की हाइट यहाँ पे दी हुई होती है 20 फीट। मतलब जो आप एक वॉल बनाओगे वो लेवल 1 से 20 फीट की हाइट पे बनेगी। ऑटोकैड में जो हम बनाते हैं, पहले लाइन लेते हैं, ऑफसेट लेते हैं, क्लोज करते हैं, तब आपकी एक वॉल शो होती है। रेविट के अंदर क्या है कि आपने जैसे ये किया, आप स्क्रीन पे जाओ और थोड़ा जूम कर ले ताकि आपको विड्थ आपको अच्छे से नजर आए वॉल की। तो आपको करना क्या है कि आपने एक लाइन बनाई, आपकी वॉल बन गई, फिर दूसरी वॉल बन गई, तीसरी वॉल बन गई, और आप इसे ऐसे क्लोज कर दें तो आपकी इस तरीके से वॉल बन जाएगी। अब आपकी 4 वॉल बन गई, बेसिकली आपका एक रूम बन गया। ओके, अब कमांड से बाहर आने के लिए 2 बार कैंसिल या मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हो। कमांड से आप बाहर आ चुके हो। अभी आप देख रहे हो अपनी वॉल को टॉप व्यू से, और टॉप व्यू से आपकी वॉल को क्या दिख रही है? सिर्फ आपको वॉल की लेंथ और वॉल की विड्थ। मेरे को देखनी है वॉल की हाइट। वॉल की हाइट देखने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? या तो मैं जाऊं एलिवेशन पे, मैं किसी भी एलिवेशन पे जाऊंगा तो ये मेरी वॉल्स आ गई और इसकी हाइट मेरे को दिख रही है कि 20 फीट है। या फिर मैं जाऊं 3D पे। 3D देखने के लिए आपको ऊपर भी मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार में डिफॉल्ट 3D व्यू, आप इस पे क्लिक करें, आपका 3D व्यू आ जाएगा। या फिर आप व्यू पे क्लिक करें, 3D व्यू, और डिफॉल्ट 3D व्यू पे क्लिक करेंगे, आपका 3D व्यू आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो 3D व्यू आएगा आपका, वो आएगा हिडन लाइन, कुछ इस तरीके से। ओके, चलो अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे को इसको जूम करना है तो आप स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अगर आपको अपने व्यू पोर्ट को रोटेट करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करें एंड स्क्रॉल बटन प्रेस करें, आप रोटेट कर सकते हो अपने व्यू पोर्ट को। शिफ्ट के साथ स्क्रॉल बटन, यही बटन आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जूम करना है, जूम आउट करना है, जूम टू फिट करना है, तो आप इनको भी यूज कर सकते हो। जूम इन रीजन करना है तो आप रीजन बना सकते हो, उतना पार्ट आपका जूम हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक फुल नेविगेशन व्हील आएगा, इस पे ये इधर करोगे तो ऑर्बिट कर सकते हो इस तरीके से। जूम करोगे तो जूम इन जूम आउट कर सकते हो। रिवाइंड करोगे तो पीछे वाली चीज रिवाइंड कर सकते हो कि कितना आपने जूम इन जूम आउट किया है। पेन करोगे तो आप इसे पेन कर सकते हो, आप पेन पे क्लिक करके पेन करो, ठीक है। फिर यहाँ पे सेंटर से आपको रोटेट करना है, कहाँ पे आपको सेंटर रखना है वो रख सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। ये तब कर सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप से काम कर रहे हो, आपके पास माउस नहीं है तो काम कर सकते हो, बट मेक श्योर हमेशा माउस के साथ ही काम करें। ओके, तो शिफ्ट स्क्रॉल बटन के साथ आप स्क्रॉल कर सकते हो। ओके, अब है कि मेरे को इसका कलर चेंज करना है, इसे बोलते हैं विजुअल स्टाइल, देखने का स्टाइल। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे यहाँ पे है विजुअल स्टाइल, और विजुअल स्टाइल है हिडन लाइन। हिडन लाइन में क्या है कि जो आपकी बैक की लाइन है वो आपको यहाँ से हाइड नजर आ रही है, सामने वाली एजेस नजर आ रही है। अगर आप इस पे क्लिक करके कर दोगे वायर फ्रेम, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे वायर्स में नजर आएगा, जैसे ऑटोकैड 3D में होता है अगर आपको आता है तो ये पूरा वायर्स दिखाएगा एजेस को। शेडेड करोगे तो आपको शेडेड दिखाएगा इस तरीके से व्यू। अगर आप यहाँ पे करोगे रियलिस्टिक, तो रियलिस्टिक में आपको रियलिस्टिक दिखाएगा इस तरीके से। अब शेडेड और रियलिस्टिक में डिफरेंस क्या है? शेडेड में दिखाएगा वो पैटर्न और कलर, और रियलिस्टिक में दिखाएगा वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का टेक्सचर। 1 सेकेंड, हेलो, ठीक है, ओके। रियलिस्टिक में दिखाएगा वो टेक्सचर, और शेडेड व्यू में वो दिखाएगा आपको पैटर्न और सिर्फ कलर।
ये कैसे दिखाता है, कब दिखाता है, ये जब मैं मटेरियल आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी हमारा मोटिव है कि जो इसकी हाइट 20 फीट तक गई हुई है, मुझे उसे करना है 10 फीट। अब वो कितने तरीकों से कर सकता हूं? पहला तरीका, आप वॉल को सिलेक्ट करें और आपको दिख रही होगी एक नीचे एरो, एक अपर एरो। आप इन एरो को ड्रैग करके आप अपनी हाइट को चेंज कर सकते हो जितनी भी आपको करनी है। बट इससे मेरे को आइडिया नहीं आया कि एक्चुअल में कितनी हाइट चेंज हुई है, तो अब इसको कितना कर सकता है, मेरे को नहीं पता कितनी हाइट पे पहुंची है। चलो अब हम क्या करते हैं, ऑटोकैड की तरह इसमें कोई ज्वाइन कमांड नहीं है कि सारी वॉल को ज्वाइन कर दिया जैसे ऑटोकैड में कर देते थे। इसमें हर एक वॉल इंडिविजुअल रिएक्ट करेगी। वॉल को हम सिलेक्ट करेंगे। अब चले जाएंगे इसकी प्रॉपर्टी पे। इसकी प्रॉपर्टी को हम स्टार्ट करते हैं यहां से, बेस कांस्टेंट से। बेस कांस्टेंट है लेवल 1। बेस कांस्टेंट का मतलब है कि आपकी वॉल कहां से बननी स्टार्ट हुई है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बड़ी बिल्डिंग्स बनाओगे तो हर एक चीज को आपको यूज करना पड़ेगा, ये इसलिए ध्यान से सुनना। बेस कांस्टेंट का मतलब है कि आपकी वॉल कहां से बननी स्टार्ट हुई है। कहां से हुई है? लेवल 1 से, ठीक है। बेस ऑफसेट, बेस ऑफसेट का मतलब है कि आपकी वॉल बेस से कितनी हाइट से स्टार्ट हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 फीट, मतलब आपकी 0 फीट मतलब बिल्कुल जमीन से स्टार्ट हुई है। अगर आप एलिवेशन देखते हैं तो आप देखेंगे बिल्कुल जमीन से स्टार्ट हुई है। अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे कर दूं कि बेस ऑफसेट मेरे को 2 फीट का चाहिए, तो आप देखेंगे बेस से वो 2 फीट ऊपर उठ जाएगी आपकी वॉल। क्लियर है? 3D में जाके देखते हैं, देखो इसको किया था ऊपर उठ गई, दोबारा से 0 करूंगा तो नीचे आ जाएगी। ऐसे ही मैं इसको क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 3 फीट ऊपर से, तो ऊपर से आ जाएगी। या फिर आप चाहते थे कि 3 फीट नीचे से, तो आप 3 फीट माइनस में डाल दें तो वो 3 फीट नीचे से स्टार्ट होगी। ये चीजें बहुत काम आती है आगे चल के। तो आप इसे 0 करें, तो ये मैंने 0 कर दिया। उसके बाद है टॉप कांस्टेंट। टॉप कांस्टेंट का मतलब है कि आपकी वॉल कहां तक जाएगी, कि उसकी हाइट कितनी रहेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है अनकनेक्टेड, कि कनेक्ट ना हो। कहां तक? ये आप इसमें आप मैन्युअली हाइट डाल सकते हो। मान लो आप यहाँ पे डाल रहे हो 30 फीट, तो वो 30 फीट तक चली जाएगी। ये चाहिए मुझे अब 10 फीट, तो आपकी 10 फीट तक हाइट आ जाएगी। ओके, सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अब सेकंड, अब मैं इस वॉल को सिलेक्ट करता हूं। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली 10 कर सकता हूं कि मेरी 10 फीट और ये मेरी हो गई। अब मैं चाहता हूं इन दोनों को भी मैं 10 कर दूं, तो आप या तो ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो। अब ऑटोकैड में जो ड्रैग था वही सेम इसमें है। लेफ्ट टू राइट करोगे तो वो उतने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा जब वो कंप्लीटली उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। अगर आप इतने पे भी करोगे तो सिलेक्ट नहीं करेगा। राइट टू लेफ्ट करोगे तो वो अगर टच भी कर लेगा किसी ऑब्जेक्ट को तो सिलेक्ट कर लेगा। तो आप इन दोनों वॉल को ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप कंट्रोल बटन प्रेस करते हो तो आप देखेंगे कर्सर के साथ में आपका एक प्लस का साइन आ गया। इसका मतलब है आप ऑब्जेक्ट को मल्टी सिलेक्शन दे सकते हो, कुछ ऐसे। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, आप ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट कर सकते हो। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अब यहां से 20 को मैंने 10 कर दिया और ये 10 फीट हो गया। क्लियर है? एक तरीका तो ये था, अंडू किया मैंने यहाँ पे। दूसरा तरीका, सिलेक्ट किया। अब एक बात बताओ, अगर बेस कांस्टेंट लेवल 1 है, अगर आपकी वॉल बेस कांस्टेंट लेवल 1 है, तो टॉप कांस्टेंट क्या होगा? बिल्कुल, आप क्या चाहते हो कि मेरी वॉल कहां तक जाए? लेवल 2 तक। लेवल 2। हाँ, तो आप टॉप कांस्टेंट को यहाँ पे क्लिक करके कर देंगे अप टू लेवल 2, तो वो अपने आप ही उतनी हाइट हो जाएगी जितनी हमने एलिवेशन में दी हुई है। अगर मैंने एलिवेशन में यहाँ पे 15 दी होती ना 15 फीट, तो वो जो हाइट होती है आपकी वॉल की वो 15 फीट ही होती। ये उतनी हो जाएगी जितनी आपने यहाँ पे लेवल्स पे दी हुई है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो आप इनकी भी कर सकते हो, तीनों को सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे चेंज करके कर सकते हो। यहाँ पे 10 फीट, या फिर 10 फीट को करने की बजाय आप यहाँ पे करें कनेक्ट टू लेवल 2, तो लेवल 2 से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी तो हमारे पास है 4 वॉल, ठीक है, हम कर रहे हैं सिलेक्ट, हम कर पा रहे हैं, एक एक हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर हमारे पास 400 वॉल होती
तो हम कैसे सिलेक्ट कर करके उसको अपने तरीके से हाइट दे पाते हैं। तो इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है कि जब आप लेवल 1 पे होते हो और जब आप यहाँ से वॉल पे क्लिक कर रहे होते हो, यहाँ पे जब आपको हाइट आती है तो यहाँ पे अनकनेक्टेड को हटा के आप कर दो अप टू लेवल 2, तो वो अपने आप ही लेवल 2 से कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आप अब यहाँ पे वॉल बनाते हैं तो वो वॉल अगर आप 3D में जाके देखेंगे अपने आप ही कनेक्ट मिलेगी लेवल 2 से, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं मिलेगी। लेवल 1 से बनाएंगे लेवल 2 तक जाएगी, लेवल 2 से बनाएंगे लेवल 3 तक जाएगी, 3 से 4 ऐसे वो चलती रहेगी। ये आपका फर्स्ट वर्क रहेगा। कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी कि नहीं हमें कनेक्ट नहीं करनी, छोटी रखनी है, बड़ी रखनी है, तो हम अनकनेक्टेड करके भी मैन्युअली उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसकी हाइट को कैसे भी करके। क्लियर है सबको ये पार्ट? यस सर। ओके चलो अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे निकलते हैं। अब आता है लोकेशन लाइन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू आपकी डायमेंशंस बनेंगी, इसी के थ्रू आप डायमेंशंस पे वर्क करोगे। अगर मान लो आपको एक रूम चाहिए 15 फीट बाई 15 फीट का, ओके चलो अब मैं यहाँ पे वॉल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लोकेशन लाइन, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्लिक है वॉल सेंटर लाइन। इसका मतलब है कि जैसे आप एक वॉल बनाओगे तो आप एक सेंटर में एक डॉटेड लाइन देख पा रहे हो, दिस इज योर लोकेशन लाइन। और ये लोकेशन लाइन कहाँ पे है? आपके वॉल के सेंटर में। अब मेरे को 15 फीट बाय 15 फीट का रूम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई क्लिक नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली प्रेस कर दूंगा 15, तो आपका 15 लिखा हुआ आ जाएगा, आप प्रेस करो एंटर, तो 15 फीट पे आपकी लाइन अपने आप ही ब्रेक हो जाएगी। अब दूसरी साइड अगर मैं जाता हूँ, 1 सेकंड नमित, दूसरी डायरेक्शन में अगर मैं जाता हूं तो वो डायमेंशन आप देख पा रहे हो, इस वॉल के सेंटर से लेके वो इस वॉल के सेंटर तक लेगा। अगर आप 15 प्रेस करके एंटर करोगे तो वो 15 पे आ गया। यहाँ पे जाओगे तो वो अपने आप ही प्रोजेक्शन लाइन ले लेगा, और इसको क्लिक करोगे तो आपका एक 15 बाई 15 फीट का एक रूम क्रिएट हो गया। यस नमित? हेलो यस सर, एक्चुअली आप जो बताए जो हमारा लेवल 1 से लेवल 2 का कनेक्ट होने का था जी, अगर मेरा एक मिनी स्लैब होगा 7 फीट में तो वो बात की बात है, वो बात की बात है, क्योंकि जब हम स्लैब पे काम करेंगे ना, मान लो मेरे को इसके अंदर स्लैब लगानी है और उसकी हाइट पर्टिकुलर आपको 3 फीट पे रखनी है और 3D पे जाएंगे तो वो अपने आप ही 3 फीट पे आ जाएगी, वो बात की बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, हम स्लैब के लिए हम सिर्फ अभी वॉल की बात करते हैं। क्लियर है? अब ये मेरा 15 फीट बाई 15 फीट की एक रूम क्रिएट हो गया। अब मैं देखना चाहता हूं इसकी डायमेंशन। अब रेविट आर्किटेक्चर के अंदर 2 टाइप्स की डायमेंशंस होती है। फर्स्ट वन इज टेम्परेरी डायमेंशन एंड सेकंड वन इज परमानेंट डायमेंशन। ओके, टेम्परेरी डायमेंशन क्या होती है? टेम्परेरी होते हैं कि आपने इस वॉल पे क्लिक किया तो वो इस वॉल की डायमेंशन दिखा गया, इस पे क्लिक किया डायमेंशन दिखाया, बाहर क्लिक किया हट गई, क्लिक किया दोबारा आ गया, बाहर क्लिक किया हट गई। एक्चुअल में ये क्या कर रहा है कि इस पे क्लिक करोगे तो ये इस वॉल से इस वॉल का डिस्टेंस दिखा रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे भी एक वॉल होती कुछ ऐसे और इस पे क्लिक करते तो ये डायमेंशन इधर की भी दिखाता है। ये बेसिकली एक लेंथ दिखाता है वहां से वहां तक की, बट आपका काम क्या चल रहा है कि आप इस पे क्लिक कर रहे हो तो 15 फीट इस वॉल को दिखा रहा है। ये तो है टेम्परेरी डायमेंशन। और परमानेंट डायमेंशन होती है जब आप यहाँ पे एनोटेट पे क्लिक करेंगे तो ये डायमेंशन आप परमानेंट लोगे। जैसे आपने लिया अलाइन डायमेंशन, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, आप रख दिया तो आपकी ये परमानेंट आएगी। कमांड से बाहर आओगे तो भी ये यहाँ पे नजर आएगी। आप इस पे क्लिक करोगे, डिलीट करोगे तो ही ये डिलीट होगी। ओके चलो, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 15 फीट है, बट 15 फीट की जो लेंथ है वो इस वॉल के सेंटर से लेके सेंटर तक है। मैं देखना चाहता हूँ इंटीरियर पार्ट टू इंटीरियर पार्ट कितनी है, मतलब इस वॉल के अंदर से लेके अंदर तक। तो यहाँ पे हमारे पास एक होता है विटनेस लाइन। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये मूव होके अंदर की तरफ आ जाएगी। इस पे भी क्लिक करोगे, मूव होके अंदर की तरफ आ जाएगी तो आपको दिखाएगा 14 फीट एंड 4 इंचेस इंटीरियर टू इंटीरियर। अगर आप चेक करना चाहते हो एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर तो आप यहाँ पे दोबारा क्लिक करें तो एक्सटीरियर पार्ट पे आ गई, दोबारा क्लिक करें एक्सटीरियर पार्ट पे आ गई तो वो होगी 15 फीट 8 इंचेस। दोबारा क्लिक करेंगे तो इंटीरियर सेंटर टू सेंटर आपका आ गया। क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर ये 15 फीट चाहिए थी मुझे, क्योंकि जो आप डायमेंशन पे काम करोगे, जब आप रूम की डायमेंशन लोगे
तो कहीं पे आपको डायमेंशन दिखेगी रूम के अंदर, मतलब 15 बाय 15 फीट का रूम है, तो वो लेनी पड़ेगी आपको इनर टू इनर। ओके, अगर आपको बाहर से डायमेंशन दी हुई है तो बाहर से बाहर अगर आपको दे दी 15 फीट टू 15 फीट, तो आपको आउटर टू आउटर 15 फीट लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये यहीं से पॉसिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, विटनेस लाइन को आउटर टू आउटर पे लेके आएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे 15, एंटर, तो आपकी ये 15 फीट हो जाएगी। और जिस वॉल को आप क्लिक करोगे वही वॉल अपने प्लेस से मूव होगी, दूसरी वॉल वहीं पे रहेगी। अगर मैंने अंडू किया, मैं इसको क्लिक करता हूं, मान लीजिए क्लिक किया, अब देखो इसको क्लिक करोगे यही मूव होगी, अगर इसको क्लिक करोगे नीचे डायमेंशन दिखेगी, आप इस पे क्लिक करो ऐसे और इसको चेंज कर सकते हो 15, तो अब ये मूव हो रही है। क्लियर? उसके बाद अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं आउटर टू आउटर 15 फीट बाय 15 फीट का रूम बनाना चाहता हूं, बट मैं ऐसे नहीं बनाना चाहता कि पहले ऐसे बनाऊं वॉल सेंटर लाइन की हेल्प से और उसके बाद चेंज करूं। तो आपको करना क्या है, आप लोकेशन लाइन को वॉल सेंटर लाइन से हटा के फिनिश फेस एक्सटीरियर पे ले आए। कोर क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी बता देता हूं क्या होता है, पहले ये क्लियर कर देता हूं। फिनिश फेस एक्सटीरियर, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे आपकी जो प्रोजेक्शन लाइन है वो एक्सटीरियर पार्ट पे है बेसिकली। अब आप 15 करोगे एंटर, तो एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर 15 बनाएगा। अगर 15 अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो अगर इसे ज्वाइन करते हो आप इस तरीके से, अब इस पे क्लिक करोगे और विटनेस लाइन को आप आउटर टू आउटर लेके जाओगे तो 15 फीट वो आउटर टू आउटर है। और अगर आप यहाँ पे कर दोगे इनर टू इनर, तो फिनिश फेस इंटीरियर पार्ट 10 फीट बाय 10 फीट का रूम बनाना है, यहाँ पे जाओ 10, तो अब आप देखोगे इंटीरियर टू इंटीरियर ही वो इस चीज को शो करता है। अगर आप इसकी डायमेंशन देखते हो, क्लिक करते हो, तो वो इंटीरियर टू इंटीरियर आएगा 10 फीट। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब मैं एक चीज समझा देता हूं कि वॉल सेंटर लाइन और कोर सेंटर लाइन में डिफरेंस क्या है। अब ये तो है मेरी एक वॉल जो एक सिंगल लेयर में बनी हुई है, बेसिकली ये लगा लो कि आपकी ये ब्रिक वॉल है, इस पे कोई प्लास्टर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। बट कुछ कुछ वॉल आपकी ऐसी भी होंगी कुछ इस तरीके की जो इतनी सारी लेयर्स में बनी होंगी। अगर मैं इसको फाइन करूं यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे ये तो है आपकी मेन वॉल, उसके बाद इतनी सारी लेयर है, कोई एयर की लेयर है, कोई प्लास्टर की लेयर है, कोई किसी चीज की लेयर है। अब इसमें क्या है कि अगर मैं अब इस पे क्लिक करता हूं, मान लो मैंने ये वॉल बनाई यहाँ पे, और अब इसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूं वॉल सेंटर लाइन। अब देखो वॉल सेंटर लाइन क्या हुआ, अगर मैं अब इस टाइप की वॉल बनाता हूं तो आप देखो वो कंप्लीट वॉल जितनी भी विड्थ है इस वॉल की उसके बिल्कुल सेंटर में है, मतलब कंप्लीट को वो वॉल मान रहा है और बिल्कुल सेंटर में है उसकी ये लाइन। अब अगर आप यहाँ पे बनाते हो, क्लियर है? अब ये है मेरी कोर वॉल, जो मेरी कोर है, जो ब्रिक से बनी है, जो मेरी मेन वॉल है। तो अगर मैं अब करता हूं कोर सेंटर लाइन, तो वो उस कोर का सेंटर लेगा। दोनों चीजें समझ में आ गई आपको? Sir, Yes, sir. one doubt, sir. Core wall means just structural before plaster. जो आपका स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो आपकी कोर वॉल है, जो आपकी ब्रिक से बनी हुई है या फिर कंक्रीट से बनी हुई है, किसी भी चीज से बनी हुई है, वो है कोर। और अगर वॉल सेंटर लाइन की बात करूंगा तो कंप्लीट वॉल को वो वॉल लेगा। क्लियर है? ओके क्लियर। ये डिफरेंस है दोनों में। चलो उसके बाद अब सबसे मेन पार्ट अब ये था, इसी की हेल्प से आप अपनी ड्राइंग को क्लियर कर सकते हो। कैसे बनानी है बाद में बताऊंगा, पहले ही एक पार्ट क्लियर कर देता हूं। मैंने किया वॉल सेंटर लाइन, नेक्स्ट है यहाँ पे मैंने वॉल को चेंज किया। नेक्स्ट है चेन। चेन क्या होता है कि जैसे आप एक वॉल बनाते हो, क्लिक करते हो, वहीं से आपकी दूसरी वॉल बननी स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक चेन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी वॉल बननी स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं चेन को अनचेक कर दूं तो आपकी एक सिंगल वॉल बनेगी, बार बार आप इस तरीके से वॉल बना सकते हो। जैसे ही वॉल बनाओगे कर्सर हट जाएगा, दोबारा आपको वॉल क्लिक करनी पड़ेगी। चेन पे क्लिक करोगे, जैसे वॉल बनाओगे वहीं से दूसरी वॉल बननी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ऑफसेट। आप ऑफसेट डाल सकते हो, मान लो 5 फीट का आपने ऑफसेट डाला। ऑफसेट डाला 5 फीट का और कमांड चल रही है, यहां से पता चलेगा लाइन। अगर आप कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करते हो तो उससे 5 फीट दूर से वो लाइन को ड्रॉ करेगा। अब ऑफसेट अगर मैंने ले लिया है तो यहां से मैं चूज करूंगा पिक लाइन, क्लिक ऑन पिक लाइन।
किसी भी वॉल को आप क्लिक करके पिक करोगे तो वो उसका 5 फीट का ऑफसेट लेगा। अब ये चीज भी डिपेंड करता है वॉल सेंटर लाइन, और आप यहाँ से इस वाले पार्ट से कर रहे हो ऑफसेट, सेंटर से कर रहे हो, यहाँ से कर रहे हो, तो इसके पॉइंट से लेके वो वॉल के सेंटर पॉइंट तक का वो ऑफसेट लेगा। ये आप ध्यान रखना। ओके, तो मैंने इसको ऑफसेट को हटाया, दोबारा मैं यहाँ पे वॉल लेता हूँ, ऑफसेट मैंने 0 किया यहाँ पे। अब एक ऑप्शन आता है जॉइन स्टेटस। अब ये लेटेस्ट वर्जन्स में है, लोअर वर्जन में नहीं है, ठीक है। जॉइन स्टेटस यहाँ पे है अलाउ। अलाउ का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे एक वॉल लगाते हो और दूसरी वॉल आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो आप देखोगे वो कॉर्नर्स को ज्वाइन कर रहा है यहाँ से। बट अगर मैं डाउट था, 1 सेकंड, अगर मैं इसे डिसअलाउ कर देता हूँ यहाँ से, अब अगर आप एक वॉल बनाओगे और वहां से टर्न करोगे दूसरी वॉल को, तो वो उसको ज्वाइन नहीं करेगा, ये अलग रखेगा, ये अलग रखेगा। ज्वाइन करना है तो यहाँ पे ये बटन आएगा अलाउ ज्वाइन, क्लिक करें, इस पे क्लिक करोगे अलाउ ज्वाइन, तब आएगा। और फिर आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा कि कहाँ तक आपको ये चाहिए, फिर इसके लिए आपको अलग टूल, अलाइन टूल, ये सब टूल आपको यूज करने पड़ेगा। क्लियर है? हाँ जी, क्या डाउट था सर? जैसे ना हम जो ऑफसेट दे रहे हैं अब सेंटर लाइन लेकर, तो जो ऑफसेट दे रहे हैं वो सेंटर लाइन से ही ऑफसेट सेंटर लाइन तक होगा ना दूसरे की? हाँ बिल्कुल, वो डिपेंड करता है ना। मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ से ऑफसेट देते हो 5 फीट का, और मैंने कहा पिक वॉल, और यहाँ पे है वॉल सेंटर लाइन, तो जहां से आप पिक करोगे ना, यहाँ से आप पिक कर रहे हो तो उस वॉल के सेंटर तक है। अगर मैं इसकी मेजरमेंट निकालू ना यहाँ से, लीनियर से, इससे अलाइन से, इसके सेंटर से इस पार्ट तक का 5 फीट है। यहां से आपने पिक किया था और इसके सेंटर तक आप चाहते थे 5 फीट, और वॉल सेंटर लाइन किया हुआ था, तो वहां तक 5 फीट है। क्लियर है? ओके, अब मैंने इस अलाउ किया जॉइंट को, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रेडियस। रेडियस जैसे आप ऑटोकैड में फिलेट यूज करते थे, तो क्लिक ऑन रेडियस, और आपने रेडियस डाला 3 फीट का। तो अब जैसे ही आप यहां से टर्न करोगे तो आपका 3 फीट का रेडियस आ जाएगा यहाँ पे, और इस रेडियस को आप कमांड से बाहर आके इसको इंडिविजुअली सिलेक्ट करके इसको चेंज भी कर सकते हो कि मेरे को 4 फीट का चाहिए, 5 फीट का चाहिए, या 2 फीट का चाहिए, जितना भी वो आप चेंज कर सकते हो बाद। ओके, चलो अब बात करते हैं क्लिक ऑन वॉल। अभी तो आप काम कर रहे हो सिंपल लाइन पे, मैं रेक्टेंगल से भी कर सकता हूँ, बट ऑटोकैड की तरह ये नहीं करना कि डी एंटर किया फिर डायमेंशंस आप डालो, नहीं। पहले आप रेक्टेंगल बनाओ, यहाँ पे कमांड से बाहर आओ, सिलेक्ट करो और फिर डायमेंशंस को चेंज करो, आप ऐसे कर सकते हो। बट अगर आपका नेक्स्ट में दिखाऊं, आपका इंस्क्राइब्ड पॉलीगन मतलब इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, उसको आप क्लिक करें, उसको आप रेडियस के अकॉर्डिंग बना सकते हो कि 5 रेडियस का चाहिए तो 5 का बन जाएगा, जो भी है। सर्कल बनाओगे तो भी आपका 5 रेडियस का, 10 रेडियस का, जो भी आप बनाओगे वो बन जाएगा। आर्क बनाओगे तो यहाँ पे आप क्लिक करो, यहाँ पे आप क्लिक करो, वो आर्क टाइप भी आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे यूज करोगे सेंटर एंड आर्क, तो ये क्या है कि पहले सेंटर पॉइंट, फिर एंड पॉइंट, और फिर वहां से आप आर्क बनानी स्टार्ट कर सकते हो, कितनी आपको आर्क चाहिए। उसके बाद है टेंजेंट एंड आर्क, ये टेंजेंट से स्टार्ट होगा, किसी की पॉइंट से आप इस तरीके की जैसे वॉल बनाना चाहते हो या वॉल क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद है आपका फिलेट आर्क। फिलेट आर्क होता है कि मान लो अब मैंने इसको फिलेट नहीं किया हुआ और अब मेरे को फिलेट करना है, तो अब आप इन दोनों वॉल्स पे क्लिक करें और फिलेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और कितना फिलेट करना है वो बाद में भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद है आपका एलिप्स। ये कुछ लोअर वर्जन में आपको एलिप्स शायद ना मिले, तो आप एलिप्स बना सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, और आप यहाँ से यूज कर सकते हो पार्शियल एलिप्स, तो उसमें आप कुछ इस तरीके से एलिप्स को यूज कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद पिक लाइन में बता चुका हूं, और उसके बाद पिक फेसेस, वो बाद में बताएंगे जब इसका यूज होगा मास्क में। ये जितनी भी आपकी बनी है, अगर आप 3D पे देखोगे, सारी की सारी आपकी वॉल्स हैं। क्लियर है? आप लेवल 1 पे जाएं। अब डिलीट करने के लिए कंट्रोल A इसमें काम नहीं करेगा कि आप सारी सिलेक्ट कर लो, आप वो ऐसे सिलेक्ट करो और डिलीट करो, कोई वार्निंग नहीं आई। बट अगर आपने सिलेक्ट करके आपने एलिवेशन को भी सिलेक्ट किया, डिलीट करोगे, तब वार्निंग आएगी कि एलिवेशन विल बी डिलीटेड। तो मेक श्योर कि आप सिंपली वॉल को ही सिलेक्ट करके इस तरीके से डिलीट करोगे। आगे बताऊंगा कैसे आप इंडिविजुअली सिलेक्ट करके या किस तरीके से आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट वॉल, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट।
क्लियर है सबको? यस स्टार्टिंग में उतना करेंगे जितना आप ग्रिप कर सकते हो, फालतू का भागना नहीं है। कल हम करेंगे कि वॉल की थिकनेस पे वर्क कैसे करते हैं, और उसके बाद करेंगे डोर, विंडो एंड कंपोनेंट, ताकि आप थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे प्रैक्टिस कर पाओ और मंडे को फ्रेशली फिर हम इस पे वर्क कर पाए। मैं आपको एक प्रोजेक्ट भी दूंगा करने के लिए, वो आप बिल्कुल करें। मैं वो जो भी प्रोजेक्ट आपको टेस्ट वगैरह जो भी दूंगा ऐप पे अपलोड करूंगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आपको एज इट इज बना के मेरे को देना है। या फिर अगर आपके पास कोई भी प्लान है, आप उसे, जैसे ऑटोकैड में प्लान है, गूगल पे काफी प्लान मिलते हैं, आप उसे निकालें और उसको ट्राई करें रेविट पे बनाने की। क्योंकि मुझे सिर्फ एक चीज देखनी है, वो सिर्फ ये कि आप डायमेंशंस को एग्जैक्टली बना पाते हैं विद द डायमेंशन या नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आपको होने वाली है वो वॉल सेंटर लाइन और लोकेशन लाइन में होने वाली है। और अगर स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ये वाला प्लान बना सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप मेरे चैनल पे वन सेकंड मैं दिखा रहा हूं। क्या आप ऑटोकैड सीखना चाहते हैं? क्योंकि आपको मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो उसको तो आप छोड़ना ही मत। जिस टॉपिक पे आपका कवर होता जाए, अब जैसे अगर मैं रेविट की बात करूं, लेवल, डेमो, वॉल आर्किटेक्चरल, यहाँ तक मैं बता चुका हूँ। यहाँ तक तो आपको कंप्लीट करना है। फिर आपको एक प्लान बनाना है कोई भी, जो मैं आपको कल दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो ये वाली वीडियो मेरी देख लेना, वीडियो नंबर 8, जिसमें मैंने उस बारीक चीज को बताया हुआ है कि जिससे आप उस चीज को बना सकते हैं। प्रैक्टिस करना मैं चाहता हूं, देखो बता मैं भी सकता हूं डायरेक्टली कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूं पहले आप अपना दिमाग यूज करें। आप जैसे भी हो, गलत करो, कैसे भी करो, सिर्फ आप करो। आपको जब गलत चीजों का पता चलेगा तभी आप सही चीज कर पाओगे, वरना एग्जैक्टली जो मैंने बता दिया वही करोगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ ये तरीका होगा करने का, इससे अलग तरीका नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपको इस तरीके से बोलूं। बेस्ट है आप ट्राई करो कोई भी प्लान को, और डायमेंशंस पे वर्क करने की ट्राई करो। प्रॉब्लम आएगी, वीडियो देखो, फॉलो करो, आप कर सकते हो बिल्कुल अच्छे से। ओके सर, एक क्वेश्चन है जी, प्लीज। अपन आपके वीडियो देख के हमने वॉल की है। अब ये होता ऐसा है कि आउटर वॉल को बाहर से 25 mm प्लास्टर होता है, अंदर से 12 mm प्लास्टर करेंगे, वो हम करेंगे जब हम एडिट टाइप पे वर्क करेंगे ना, एडिट करेंगे। तो ये जो मेरी वॉल का प्रीव्यू यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको हम सेक्शन व्यू में देखेंगे और इसके ऊपर हम रैप करेंगे चीजों को, अलग अलग वॉल्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है? अब जैसे अगर मैं जी 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 नहीं सर, कैरी ऑन। हाँ, जैसे ये वाली वॉल है मेरी, अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे अगर मैं अपनी एक मिनट, ये मल्टी लेयर की मैंने वॉल दिखाई थी ना, जैसे ये मल्टी लेयर की वॉल है। हाँ। अगर मैं एडिट टाइप पे जाऊं तो देखो इसमें कितनी लेयर पे वर्क हो रखा है। यहाँ पे कोर वॉल, फिर यहाँ पे इसने लगाया हुआ है होल प्लाईवुड लगाया हुआ है, फिर एयर का आपका है, उसके बाद वेपर है। तो यही सारी चीजें हम क्रिएट करेंगे, मतलब दोनों साइड जब प्लास्टरिंग का आप काम करोगे। सर यानी हमको प्लान करते समय वी हैव टू डिसाइड कि नंबर ऑफ वॉल्स कैसे होने वाली है, उसके पहले फैमिलीज जैसे ये सब तैयार कर लेनी है, एंड देन वी शुड गो विद द ड्राइंग। बिल्कुल बिल्कुल, सो दैट एक्चुअल में जिस तरीके की आप वॉल लगाना चाहते हो, सबसे पहले तो वो वॉल यहाँ पे बनानी है ना आपको। हाँ, बना के तभी तो आप वर्क स्टार्ट करोगे। अगर आप ऐसे कर रहे हो कि 8 इंच वाली यहाँ से वॉल ले ली और आप भी यहाँ पे अपनी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग बना रहे हो, उसके बाद आपको लगा कि नहीं यार मेरे को 8 इंच की नहीं चाहिए थी, मेरे को एक्चुअल में 9 इंच की चाहिए थी, उसपे थोड़ा थोड़ा प्लास्टर चाहिए था हाफ इंच का दोनों साइड पे। अब अगर आप चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं डायमेंशंस में भी इफेक्ट आएगा। राइट। पहले आप वॉल बनाओ, क्रिएट करो जैसी आपकी वॉल चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना काम स्टार्ट करो। पहले पूरा वॉल बना लेना, फिर उसके ऊपर प्लास्टर का लेयर लगाते जाना।
या पहले वॉल विद प्लास्टर तैयार कर लेने? यहाँ से वॉल को एडिट करोगे, जो मैं कल बताने वाला हूँ आपको। अपने तरीके से वॉल को बनाओगे कि कितना प्लास्टर चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए, जो भी। जब आपकी एक वॉल क्रिएट हो जाएगी, आपकी एक न्यू वॉल बन जाएगी अपने तरीके से, जैसे हम ऑटोकैड में लेयर्स पे काम करते हैं, अलग अलग डिफरेंट लेयर बनाई, जिस लेयर पे काम करना है हमने वो काम स्टार्ट कर दिया, ऐसे ही हम रेविट में करेंगे। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन नहीं सर, एक क्वेश्चन और है कि ये जो लेयर या प्लास्टर लग रहा है वो बॉटम टू टॉप लग रहा है पूरा, लेकिन अंदर से जहाँ स्कर्टिंग होती है और दैट शुड बी फ्लश टू द प्लास्टर, इन दैट सर्कमस्टेंसेस उसमें ऐसा कोई कमांड है क्या कि नीचे से वो जो प्लास्टर का लेयर है कि बॉटम, ये देखो दिख रहा है? हाँ, नीचे कुछ है, बीच में फिर एक वॉल चलाई हुई है, फिर यहाँ पे वॉल है, ऐसे कुछ ऐसे चाहते हो ना? राइट। तो ये मेरा ऐसा कहना है कि जब हम टॉयलेट की बात कर रहे हैं तो उसका जो जहाँ तक डैडो है वो हम पहले ही बना के रखे ताकि बाद में उसमें वो अड़चन ना आए। आप फाउंडेशन भी पहले बना के रख सकते हो, जैसे टी शेप में फाउंडेशन होती है आपकी ट्रिपल लेयर में, वो बना के रख सकते हो। आप कंप्लीट वॉल के साथ फाउंडेशन बनाकर रेडी करके रख सकते हो ताकि आप डायरेक्टली आप उसे यूज कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप वॉल की प्रॉपर्टीज में जाएंगे ना, मल्टी लेयर पे काम करना, कितनी हाइट पे कितने थिकनेस पे काम करना, ये सारी चीजें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे जी। तो इसके लिए अपने को अलग सेशन मिलेगा पूरा? मिल जाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो बेसिक चीजें मैं क्लियर करूंगा इस चीज की, उसके बाद अब ये एक बेसिक चीजों में ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी, और उसके बाद ये कैसे क्रिएट करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये सारे के सारे आपके स्वीप भी तो लगाए हुए हैं, कितनी हाइट पे स्वीप चाहिए, कैसे चाहिए, रैप्स कितनी हाइट पे चाहिए। अगर आप यहाँ से ऑफ कर देते हो तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं कैसे कैसे लगाई गई है, वो तो आप जैसे ही हम करेंगे वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन किसी का भी? सर वन डाउट सर जी। सर अभी हम ये फ्लोर में लेवल 1 लेवल 2 प्रोजेक्ट ब्राउजर में उसका शॉर्टकट में कीबोर्ड में जाने का, लेवल 1 टू लेवल 2 3D जाने का शॉर्टकट है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, मान लो आप 3D पे जाते हो यहाँ से, ठीक है, और ये आपको 3D दिखाई देता है। लेवल 1 पे जाते हो यहाँ पे डबल क्लिक करके, लेवल 2 पे जाते हो यहाँ पे डबल क्लिक करके। आप चाहते हो कि इनका कुछ ऐसा शॉर्टकट हो जाए जिससे आप यूज कर पाओ। अब रेविट आपको इतनी फ्रीडम देता है कि आप किसी भी कमांड की खुद से शॉर्टकट बना सकते हो। कैसे? मान लो 3D के लिए, लेवल 1 के लिए शॉर्टकट चाहिए, तो आप जाओ व्यू पे और लास्ट में आपको मिलेगा यूजर इंटरफेस और यहाँ पे मिलेगा कीबोर्ड शॉर्टकट। क्लिक करो, आपको पूरी शॉर्टकट की लिस्ट मिलेगी और जिस पे आपको शॉर्टकट चाहिए तो आप उसके शॉर्टकट्स को असाइन कर सकते हो। मान लो 3D के लिए चाहिए तो आप क्लिक करें यहाँ पे और प्रेस करें 3D, तो आपको दिखेगा यहाँ पे 3D व्यू। कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे डाल दो, मान लो आपने डाल दिया डबल डी एंड कर दिया प्लस असाइन, तो आपका डबल डी असाइन हो गया। अगर आप करते हो लेवल 1, अब यहाँ पे अगर आप लेवल कैमरा, यहाँ पे लेवल के लिए, लेवल बनाने के लिए डबल 1 है, लेवल के लिए नहीं आप कर सकते, लेवल के लिए ऑप्शन नहीं दे रहे। बट जैसे 3D का कर दिया ना, ओके करोगे और आप डबल डी, आप मान लो लेवल 1 पे हो यहाँ पे और डबल डी प्रेस करो तो आपका 3D आ जाएगा। ओके ओके ओके, तो आप ये कर सकते हो। और भी उसके अंदर जो ऑप्शन है कीबोर्ड शॉर्टकट्स में, मान लो आपने अपने तरीके से सारे के सारे शॉर्टकट्स असाइन कर लिए। ओके, अब आप किसी और कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो सारे के सारे शॉर्टकट्स मेरे को अपने यहाँ पे भी चाहिए, तो आप इन शॉर्टकट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो एक फाइल बना के और फिर इसको सेव करके वहां पे इंपोर्ट कर सकते हो। ओके ओके, क्लियर है? क्लियर। ओके, और कुछ सर बिसाइड दिस कुछ पूछ सकते हो आप क्या? पूछो, क्या पूछना? हाँ सर, वो मेरा ऑटोडेस्क 2021 का वर्जन है, वो यूजर जो स्टार्टिंग का यूजर फेस होता है, तो उधर फैमिलीज के नीचे BIM 360 लिखा होता है। तो वो BIM क्या है सर? वो बिल्डिंग इंफॉर्मेशनल मॉडलिंग बताया तो था कल। BIM इज ए कॉन्सेप्ट
जिसके अंडर तीनों सॉफ्टवेयर आते हैं, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर एंड रेविट एमईपी। ओके, तो BIM इनका पूरा कॉन्सेप्ट है जिसमें तीनों सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं। बिल्डिंग इंफॉर्मेशनल मॉडलिंग 360 लिखा हुआ है, वो 360 पे रेंडर निकालता है। मतलब 360 का मतलब है ओवरऑल हर एक काम रेविट कर सकता है। तो सिर्फ अब हम BIM का वो एक पार्ट सीख रहे हैं, आर्किटेक्चर। हाँ, आर्किटेक्चर सीख रहे हैं BIM का। अगर आपको BIM सॉफ्टवेयर BIM इंजीनियर बनना है तो आपको रेविट स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, रेविट एमईपी भी आना चाहिए। ओके सर। सर तो आप एलिवेशंस में आगे थे, एक एक करके बोले प्लीज। जी जी बोलिए सर, कहना है? हाँ हाँ प्लीज। सो जब अपन ने पूरा जो प्लान कर रहे थे उस टाइम चारों तरफ कैमरेस थे। एवरी ड्राइंग इज गिविंग द फ्रंट, ये जो है साउथ से ही होता है फ्रंट एलिवेशन। कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, कहीं से भी कर सकते हो। नहीं, जब देता है फ्रंट एलिवेशन उसको मांगते हैं तो साउथ से ही होता है। नीचे वाला, ये बॉटम वाला साउथ, ये नीचे वाला साउथ होता है, ये वाला नॉर्थ होता है। तो उसको हमें, हाँ, तो साउथ, वो नॉर्थ तो साउथ करना है हमें। हाँ, तो रीनेम कर दो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, रीनेम कर दो, सिंपल। ओके, ये तो एक टेम्पलेट। तो रीनेम में, हाँ, रीनेम में सब कुछ आ जाएगा। इसका नाम नॉर्थ हो जाएगा, इसका नाम साउथ हो जाएगा। तो वो कॉमन पहले उसको कुछ तो भी अलग नाम देके भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साउथ में हो गए ना। तो इसको साउथ करो, इसको नॉर्थ कर दो, तो ट्रेन तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। राइट क्लिक करके आपने जैसे रीनेम किया, आपने कर दिया साउथ, और नीचे वाला भी साउथ है, बट ये आपने देख लिया कि स्मॉल में है, साउथ 1 कर दिया आपने, और इसको कर दिया आपने नॉर्थ। अगर आप बाद में उसको कर लेंगे। हाँ, उसको आप उसको बाद में चेंज करो, उसके 1 इसको राइट क्लिक करो और 1 को हटा दो। वो आपके अलग ये आपके अलग अलग नॉर्थ हो जाएगा आपके। ओके ओके। और कोई डाउट? रिसेशन अब वो जो हमने रीनेम कर दिया, तो फिर उससे सनपाथिंग भी चेंज हो जाएगी। हाँ, सनपाथ के बारे में उससे सनपाथ का कॉन्सेप्ट अलग है, चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। नहीं, कुछ नहीं होगा, सनपाथ के से कोई रिलेशन नहीं है इसका। जब आप सन की सेटिंग्स करोगे, सन का पाथ करोगे यहाँ पे, अगर आप सन को यहाँ पे ऑन करोगे, ठीक है, जब आप ऑन करोगे सन पाथ को कुछ इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे तो आप मैन्युअली सन पाथ को डालोगे। अगर आप यहाँ से शैडो को ऑन करते हो, कास्ट शैडो, तो यहाँ से तो आप मैन्युअली डालोगे उस चीज को। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली उस चीज को चेंज कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तब होगा अपन ने। जी जी सर, एक चीज और है कि अपन इसका कोई इंटरेक्शन वो ग्रीन बिल्डिंग स्टूडियो से कुछ करेंगे? ग्रीन बिल्डिंग स्टूडियो का हम कोई वर्क नहीं करेंगे, उसके अंदर एनर्जी वर्क आ जाता है। नहीं, उसको सिर्फ फिल करने के लिए, ग्रीन बिल्डिंग स्टूडियो के लिए, जैसा उसके जो स्पेसेस ये वो सब तैयार करके उसमें जब हम डालते हैं। मैंने उस पर वर्क नहीं किया अभी तक। अगर होगा मेरे को आप बता देना, जो भी आपको करना है। भाई, आप कोई भी, जैसे YouTube पे कोई भी वीडियो होती है कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट है, वो आप मेरे को दिखा देना, मैं वो आपको बता दूंगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए रेविट के अंदर, एक सिंगल बंदा सारी चीजों पे डील नहीं करता। नहीं, स्पेसिफिकली वी आर वर्किंग ऑन ग्रीन बिल्डिंग, और वो हमारा पूरा लीगल है सॉफ्टवेयर से, रेविट मैक्स तक। इन दैट सर्कमस्टेंसेस उनका कहना है कि अगर उन्होंने कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए व्हिच हैज नॉट बीन क्लियर टू अस, कि अगर ऐसा ड्राइंग तुम बनाओ और उसको इंपोर्ट कर दो ग्रीन बिल्डिंग स्टूडियो में, तो वो पूरा डेटा एनर्जी का हमें दे देगा। नहीं, उस पे मैंने वर्क नहीं किया। मेरे को नहीं, सिर्फ मुझे इनपुट चाहिए, जो आर्किटेक्चरल इनपुट है, स्पेसेस और ऑल दिस थिंग्स, उतना ही। मैं आपको एक वीडियो इसमें डाल दूंगा। हाँ, प्लीज मेरे को वीडियो शेयर कर देना, मैं देख के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। श्योर। ओके ओके। और कुछ? हेलो सर। यस। I have one. I selected one wall. Okay. That time not coming, that offset radius, that option not coming. How to come? You don't
selecting Click on wall command, not click on wall. If you click on wall, it will show you the properties of wall. This particular wall. If you click on wall, now you can see the complete properties of wall. Okay? Yeah, okay. Yes. Any question? सर वन डाउट जी सर, अभी आप सब क्लास में रिकॉर्ड करता है ना जी, रिकॉर्डिंग, अब हम इधर से करने का आप बोला पहले। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट होती है तो आपको सिर्फ मेरे को एक बार बोल देना कि सर प्लीज रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो। ओके। क्योंकि क्या होता है कभी कभी मेरी लास्ट लाइव क्लास में हुआ था कि एक बार मैं रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया। ओके। पूरा 1 घंटे की क्लास होगी, मेरे को क्या करना पड़ा, पूरा 1 घंटा और लगा के सेम चीज को रिपीट करना पड़ा और फिर वो वीडियो डालनी पड़ी। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही आपकी क्लास स्टार्ट हो तो सिर्फ एक बार मेरे को रिमाइंड करवा दे, सर प्लीज रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। ओके। एंड वन मोर थिंग सर, आपका आप में वो सब रेट रिड्यूस किया सबका पैकेज, अभी रिव्यू चार्जेस रहे ना, अभी 399 पहले का आपका कोर्स में। नहीं, मैंने नहीं किया वो अभी पहले 999 था, अभी 399 है। अच्छा, वो वाला मैंने इसलिए किया रिड्यूस। रीजन क्या था उसके पीछे, उसमें मोस्टली वीडियो वो है जो ऑलरेडी YouTube पे अपलोड है। ओके, अब बोला पहले। ओके। अब जो वहां पे परचेज करते हैं तो वो सोचते हैं कि वहां पे लाइव क्लासेस होगी। ठीक है, मैं उसके रेट अभी के लिए किए हैं वो, जैसे ही मैं उस पे अलग से कंटेंट डाल दूंगा तो उसके रेट अगेन हाई हो जाएंगे। ओके। ताकि कोई स्टूडेंट अगर परचेज करे तो उनको ऐसा ना लगे कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, ऐसा कुछ भी। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको YouTube पे मेरी सारी वीडियो देख ही नहीं पाते, मिलती नहीं है उन्हें, तो उनको एक ही वहां पे सारी वीडियो मिल पाएंगी। तो उनके लिए ये है कि अगर ये वाला कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इसमें क्या है कि अब आप 22 हो अभी स्टूडेंट, यहाँ पे 25-26 स्टूडेंट हैं हम जो रेविट कर रहे हैं। अब जो डाउट पूछेंगे ना, तो एक बंदा डाउट पूछ रहा है, क्लियर सबके हो रहे हैं। सही है। तो मैक्सिमम जितना हो सके आप डाउट्स पूछें ताकि आपके क्लियर हो। देखो कभी ये भी हो सकता है कि मेरे को ना भी पता हो, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को हर एक चीज का पता हो। अगर नहीं पता होगा तो एटलीस्ट मैं उसको प्रिपेयर करके आपको बता तो दूंगा ना। तो जितना भी हो सके मैक्सिमम डाउट पूछने की ट्राई किया है। ओके सर, वन मोर डाउट सर। जी, अभी हम आर्किटेक्चर टैब में मॉडल लाइन है जी, मॉडल लाइन, वो अनोटेशन में डिटेल लाइन है जी, दोनों में डिफरेंस है। मॉडल लाइन 3D में भी दिखेगी, डिटेल लाइन ओनली एक लेवल पे दिखेगी। ओके, थैंक यू। ओके, चलो फिर और कोई डाउट या फिर सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी सुदीप जी। सर ये हम लोग जो ये मतलब ये रिलेटेड नहीं है दूसरा सर, मतलब हम लोग जो ये वीडियो सर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसका पूरा मतलब कल का रिकॉर्डिंग तो मेरे को मिल गया सर, आज का रिकॉर्डिंग मतलब हर एक दिन का रिकॉर्डिंग मेरे को मिल जाएगा। हर दिन का रिकॉर्डिंग मिलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो जैसे अभी 10:30 सर नहीं रिकॉर्डिंग मिलने के बाद सर वो रिकॉर्डिंग हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं क्या? नहीं, डाउनलोड करने की परमिशन नहीं। आप ऐप पे रहेंगे लाइफ टाइम के लिए, आप देख सकते हैं। सर एक्चुअली अगर बाद में कुछ दिन बाद अगर कोई सीखने के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो डाउनलोड से हम लोग क्वेरीज कर सकते, तो आप ऐप पे जाके देख सकते हो ना डायरेक्टली, वो तो अपलोडेड रहेगी वहां पे। ऐप से थोड़ा ना हटाऊंगा मैं। ओके, ऐप से रहेगा? बिल्कुल ऐप पे रहेगा। वो ये नहीं है कि जब तक आपका कोर्स चलेगा तभी तक ऐप पे रहेगा, वो ऐप पे रहेगा, कभी भी देख सकते हो आप उन्हें। और स्टिल जैसे आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि आपके डाउट है जो आप मुझसे क्लियर करवाना चाहते हैं, तो आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। तो हम एक दिन कोई डिसाइड कर लेंगे, उस दिन पे आपकी डाउट क्लास रख दी जाएगी। ओके सर, ठीक है सर। चलो फिर टाइम हो गया, अब निकलते हैं, कल करते हैं फिर क्लास। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट।